दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। ये प्रोफेशनल एक्टर की निशानी नहीं होती है। आप उस चीज़ों को, आप जब एक जामा पहन लेते हैं, उस जामे को आप वहीं पर उतार के चले जाते हैं, और वही होना चाहिए एक प्रोफेशनल एक्टर के साथ। अब बाकी है कि कोई उसके अंदर फंस जाता है या होता है, मतलब वो हर एक का अलग अलग अपना होता है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हमारी टीम पहुंची नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां हमने देखा मशहूर नाटक आधा अधूरे। ऐतिहासिक बात यह है, इस प्ले को 35 साल बाद एनएसडी के मंच पर दोबारा रिक्रिएट किया गया है। इस प्ले में प्रतिमा कनन और रवि खानवेलकर जैसे दिग्गज एक्टरों ने अदाकारी की। प्ले खत्म होने के बाद हमारी बातचीत हुई सीनियर एक्टर रवि खानवेलकर साहब से, जिन्होंने दशकों तक हिंदी सिनेमा, टीवी सीरियल्स और अब ओटीटी पर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। सुनिए रवि साहब से हमारी ये खास बातचीत। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। मैं हूं शोभित सैनी। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सिनेमा के ऐसे कलाकार जिसकी पहचान बताना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उन्हें सब जानते हैं। उन्होंने आने वाले सितारों जो हमारे पिछले समय पर रहे थे, उन्हें सुधारा है, उन्हें परखा है, उन्हें बेहतर बनाया है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए। सर मेरा सवाल ये होगा, हमने भी आपका प्ले देखा आधा अधूरे, इसमें आपने सर मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। अक्सर एक्टर्स बात करते हैं कि स्टाइल ऑफ एक्टिंग क्या होता है। कई बंदे कहते हैं मेथड एक्टिंग हम पसंद करते हैं, कहीं स्पॉन्टेनियस एक्टिंग पर करना पसंद करते हैं। आप सर किस तरह के एक्टर हैं? आपने जैसे मल्टीपल प्ले किए, तो आपने मेथड एक्टिंग के जरिए उनके अंदर जान डालने का प्रयास किया, या आपका एक्टिंग का स्टाइल किस तरह से, आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं सर? देखिए, मेथड एक्टिंग जो कहा जाता है, मेथड हर एक्टर का अपना होता है। अगर कोई बात करता है स्टेनिस्लैवस्की की, क्योंकि वहीं से आई है ये चीज़ की मेथड एक्टिंग, तो वो उनकी मेथड थी। मैं उस चीज़ को नकार नहीं रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर जगह पर वो चीज़ें नहीं होती, वो लागू नहीं होती, क्योंकि आप अलग अलग तरीके के नाटक कर रहे होते हैं। आप एक्सपेरिमेंटल प्लेस करते हैं, आप रियलिस्टिक प्लेस करते हैं, आप कॉमेडी करते हैं, आप स्लैपस्टिक कॉमेडी करते हैं, आप फार्स करते हैं, आप एनवायरमेंटल प्ले करते हैं। तो कहना इन शॉर्ट में ये चाह रहा हूँ कि उस नाटक की डिमांड होती है, उस हिसाब से आप अप्रोच करते हैं, क्योंकि ये और हर एक्टर की अलग अप्रोच होती है। तो इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। जैसे एक्टर कहते हैं वो कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि उन्हें नींद भी नहीं आती है रात को। वो घर पे जब जाते हैं तो वो इस कैरेक्टर में इतना जूझ जाते हैं। अगर मान लीजिए कुछ गुस्से वाला कैरेक्टर कर रहे हैं, तो अपने घर जब जाते हैं तो वो जो जितना भी एंगर होता है वो घर लेकर जाते हैं, फैमिली से सही से बात नहीं कर पाते। उस वाले मेथड एक्टिंग में, और जिस तरह का आप एक सीनियर एक्टर के रूप में आपने बताया है, वो कैसे बदल मानते हैं सर उसमें? एक्चुअली उस तरह की मेथड एक्टिंग क्या होती है कि अगर मैं आपके साथ एक्ट कर रहा हूँ और वही उनके साथ भी एक्ट करने लगूँ और इनके साथ भी एक्ट करने लगूँ, दिस इज़ नॉट प्रोफेशनलिज्म। ये प्रोफेशनल एक्टर की निशानी नहीं होती है। आप उस चीज़ों को, आप जब एक जामा पहन लेते हैं, उस जामे को आप वहीं पर उतार के चले जाते हैं, और वही होना चाहिए एक प्रोफेशनल एक्टर के साथ। अब बाकी है कि कोई उसके अंदर फंस जाता है या होता है, मतलब वो हर एक का अलग अलग अपना होता है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ उस चीज़ में ना। सर एक सवाल मेरा ये भी होगा कि जैसे अब मल्टीपल फॉर्म ऑफ कंटेंट आ गया है, थिएटर हो गया है, सिनेमा हो गया है, ओटीटी भी अब आ गया है। आपने सभी मंचों के लिए काम किया है। आपके मुताबिक कोई एक्टिंग में बदलाव करना पड़ता है एज एन एक्टर कि ओटीटी में इस तरह से एक्ट होना है, थिएटर पे इस तरह से एक्ट होना है, या सिनेमा में इस तरह से एक्ट होना है? क्या आपने अपने एक्टिंग के लेवल को एडजस्ट किया है डिफरेंट सिनेमा मेथड्स के लिए? एक्टिंग तो वही होती है, सिर्फ थोड़ा सा पैमाना अलग हो जाता है। कभी आप थोड़ा नीचे रहते हैं, कभी थोड़ा ऊपर जाते हैं, कभी ऊपर, और फिर ये डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर कि और किस तरह का, किस उसमें कर रहा है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, किस तरह से वो करना चाहता है। कई लोग करवाते हैं कि थोड़ा सा एक्सजरेट करवाते हैं, तो वही मैंने बताया कि हर तरह के उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप उस तरह से परफॉर्म करें, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, और ऐसा कुछ नहीं। और ये सर जो ये आपने तीनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया, इसमें सबसे टफ कौन सा है आपके मुताबिक? अब भी क्या थिएटर ही सबसे टफ फॉर्मेट रहेगा? ऑब्वियसली थिएटर ही सबसे टफ रहेगा, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, यहाँ इतनी देर तक आप स्टेज पे देख रहे थे, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि कोई फिल्म एक्टर या कुछ वो नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन ये इसलिए चैलेंजिंग होता है कि इसमें आप शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेज पर रहते हैं। इसमें कोई रीटेक नहीं होता है, इसके अंदर कोई कट नहीं होता है, इसके अंदर जो आपने परफॉर्म कर दिया ऑडियंस के लिए, बस वो परफॉर्म कर दिया आपने, इसलिए चैलेंजिंग ये है। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने हमें अपना समय दिया।
तो ये थे वरिष्ठ कलाकार रवि खानविलकर सर, जिन्होंने इतना बढ़िया प्ले हमें दिखाया कि शायद हम एक बार को भूल ही गए कि ये थिएटर ही है या सिनेमा है। हमें लगा कि हम लौट कर वापस थिएटर आना स्टार्ट कर देंगे। कैमरा पर्सन कमल मिश्रा के साथ मैं शोभित सैनी, धन्यवाद।